आज के एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाएगा कि भवी सवी की माँ ईशा भोसले को फोन करके बताता है कि सवी का रोड एक्सीडेंट हो चुका है और उसकी हालत बहुत ही ज्यादा गंभीर है। और वहाँ पर ईशा ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है, पैनिक हो जाती है। तभी वहाँ पर उसे मिनट में संभालती है और उसके बाद ईशा रजत के घर जाती है और वहाँ पर सबको बताती है कि सवी का एक्सीडेंट हो चुका है और सभी घर वाले बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाते हैं। और यहाँ पर ईशा श्री के ऊपर चिल्लाते हुए कहती है कि ये सब कुछ तुम्हारे बेटे की वजह से हो रहा है, अगर मेरी बेटी को कुछ भी हुआ तो मैं तुम सबको छोड़ूंगी नहीं। और यहाँ पर ये सारी बातें सही सुन लेती है और उसको पता चल जाता है कि उसकी परी मम्मा का एक्सीडेंट हो चुका है। उसके बाद रजत को दिखाया जाता है जो सभी को ढूंढता रहता है और एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है, जहां पर उसे सभी की चप्पल मिलती है और वो भी खून में सनी हुई थी। वो घबरा जाता है और पास में खड़े हुए एक ऑटो ड्राइवर से पूछता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर अभी 3-4 घंटे पहले सभी का एक्सीडेंट हुआ था। वो एक हॉस्पिटल में जाकर पूछेगा तो वहाँ पर उसको सभी का कुछ भी पता नहीं चलेगा, लेकिन उसके बाद वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगा। उसके बाद रजत अपनी गाड़ी लेकर चला जाएगा और सभी को इधर उधर ढूंढता रहेगा और बहुत परेशान रहेगा। तभी रजत के पापा उसे फोन करके बताएंगे कि सभी का एक्सीडेंट हो चुका है और वो सिटी हॉस्पिटल में है। तो रजत भागा भागा सिटी हॉस्पिटल जाएगा, जहाँ पर उसे सभी से मिलने के लिए भवी रोक देता है और उसे झगड़ने लगता है और बताता है कि तुम जानते ही क्या हो सभी के बारे में, तुम्हें कुछ भी नहीं पता है और तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम उसके पति भी नहीं हो, किस हक से तुम मुझसे मिलना चाहते हो। और यहाँ पर इन दोनों का झगड़ा हो जाएगा। तभी डॉक्टर आएंगे और उन दोनों का झगड़ा सुलझाएंगे और उन्हें शांत करेंगे। और उसके बाद तभी सभी सारे घर वाले यहाँ पर हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं और ईशा भोसले को लेकर भवी हॉस्पिटल के काउंटर पर चला जाता है, जहाँ पर उसके साइन कराने होते हैं। फिर उसके बाद डॉक्टर साहब आते हैं और वो बताते हैं कि सभी की कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, उसको बचा पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, कि पता नहीं कौन सा पल उसका आखिरी पल हो। और यहाँ पर ईशा का गुस्सा फूट पड़ता है और वो बहुत ही ज्यादा नाराज हो रही होती है रजत के ऊपर और बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है और कह रही होती है कि तुमने मेरी बच्ची के साथ अच्छा नहीं किया है और मैं तो पहले से ही कह रही थी कि तुम्हारे साथ शादी नहीं करानी चाहिए थी हमें। और उसके बाद सभी के पापा भी रजत को बहुत ज्यादा चिल्ला रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी तुमसे अपनी बेटी की शादी कराकर। उसके बाद सभी के ससुर यानी कि रजत के पापा भी रजत के ऊपर बहुत ज्यादा चिल्लाते हैं। ये सारी बातें रजत चुपचाप सुनता रहता है और करता भी क्या, क्योंकि वो बहुत ज्यादा झटके में रहता है। जब उसे पता चलता है कि सभी की कंडीशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है, उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि उसे क्या करना चाहिए। तभी उसके पास सही का फोन आता है और वो उससे पूछती है कि क्या परी मम्मा की तबीयत ठीक है। तो रजत उसे बताता है कि अभी परी मम्मा सो रही हैं, जब वो उठेंगी मैं तुम्हारी बात तब उनसे करा दूंगा। और उसके बाद सही रजत को बताती है कि आप परी मम्मा के हाथ में पूजा वाली रोली बांध दीजिए तो मम्मा ठीक हो जाएंगी। और रजत के दिमाग में ख्याल आता है कि क्यों ना मुझे भगवान से ही प्रे करनी चाहिए। और यहाँ पर ही आज का एपिसोड खत्म हो जाता है। भाई आगे के एपिसोड बहुत ही ज्यादा धमाकेदार होने वाले हैं, तो एपिसोड देखने के लिए इसी तरीके से मेरे चैनल से जुड़े रहिएगा।